हम मजदूर संगठन ईएमईएम का सख्त विरोध करते हैं। हम बैलेट पेपर पर वोटिंग की मांग करते हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी के उत्ते बैन देवांगे। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये बैलेट पेपर ते जिहड़ी वोट होनी चाहिए आ, असीं उहदे नाल बिल्कुल सहमत हैं। हमें दिल्ली में धरना लगाना पड़ेगा ना, हम पक्का हम वो भी लगाएंगे। एक बार मोदी को दिखा देना पंजाबी होते क्या है। उनको बोलो कि मोहर ला के वोटा ना साडे पंजाब चो जिते। नमस्कार दोस्तों, हम हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के समर्थन में आंदोलन छेड़ रखा है। और यहां पे जो है कुछ मजदूर संगठन भी आए हुए हैं उनके समर्थन में, और उनकी भी कुछ अपनी मांगे हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? निर्मल सिंह, हम अमृतसर जिला पंजाब से आए हैं। ठीक है और सर, हमारे संगठन मजदूर मुक्ति मोर्चा पंजाब से के झंडे लेकर आए हैं अपने मोर्चे पर। हम यहाँ जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके समर्थन में आए हैं। लेकिन हम ये बात कहना चाहते हैं कि 16 फरवरी को जो भारत बंद का सदा दिया था, वो मजदूरों की ट्रेड यूनियन ने सदा दिया था, जिसकी काल पर सारे किसान, मजदूर, मुलाजम सब उसकी सदे पर, उसकी काल पर शामिल हुए थे। ऐसे ही हम आगे चलकर ये कहना चाहते हैं कि ये मोर्चा जो है मजदूरों और किसानों का साझा बनेगा, ताकि ये देश से कारपोरेट लूट खसुट है जो ये मीटिंगों तक, मंगों तक सामत न रहे। इसको हमने लूट को ख़त्म करना है पूरी तरह। ये कब तक हम अपनी मंगे कैसे ख़त्म करेंगे? आप कैसे ख़त्म करेंगे? ये तो सरकार के साथ तो उसको हम दोनों मोर्चों पर सरकार का टकरा करेंगे। वोटें आ रही हैं और गांव-गांव में जाएंगे और ये कारपोरेट की नीतियां बताएंगे, बीजेपी की नीतियां बताएंगे और उनको कहेंगे इनको वोट नहीं डालना। एक बात। दूसरी बात, जो कारपोरेट लूट है उसका मुकाबला करने के लिए हम मजदूरों को बड़ी पदर पर जरा वो मैदान में उतारेंगे, सड़कों पर लाएंगे कि इनकी लूट का विरोध किया जाए, इनको हराया जाए कारपोरेट को। तो सरकार का तो कहना है कि हम फिर से जो है 400 सीटों के साथ देश में सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे साथ देश की जनता है और 140 करोड़ का जो परिवार है वो मेरा परिवार है, ऐसा मोदी जी का कहना है। मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं भाई। मोदी जी तो वो 15 लाख भी मोदी जी कहते थे कि हम आपके खाते में डालेंगे। डाला किसी के भारत के एक भी व्यक्ति का नाम बता दो जिनके पास मोदी कुछ कहेंगे। मोदी के लोग खरीदे हुए नहीं हैं। वो 14 वाली बात जो अब निकल चुकी है। अब देश के बहुत ज़्यादा मजदूर और किसान संगठन और आम जनसाधारण जड़े आ लेमैन्स उसके खिलाफ जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है मोदी को हम दोबारा तीसरी बार नहीं आने देंगे, उसको प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, सरकार नहीं बन देंगे। ईवीएम के द्वारा जो चुनाव होता है, क्या उस पर आपको विश्वास है कि नहीं? संगठन विश्वास नहीं करते? में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है। हम मजदूर संगठन ईएमईएम का सख्त विरोध करते हैं। हम बैलेट पेपर पर वोटिंग की मांग करते हैं, उसके लिए लड़ेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मंगल सिंह धर्मकोट, पंजाब किसान मजदूर मुक्ति मोर्चा वालों समझते हैं। तो सर, आपकी जो ये संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग चल रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, आपकी जो मुख्य मांगे हैं सर वो क्या है? मुख्य मांगे जो कि ठीक है, सही बात है, किसानों की मांगे जो माननी चाहिए उसको, और जो मजदूर हैं उसे जो माइक्रो फाइनांस कंपनियां जड़ियां उससे तंग परेशान कर रही ने, और उन्हों का समान चुक के फ्रिजा कूलर तक अपने दफ्तरों में लैके जा रही ने। इन्हों बार बार थ्रैट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। असी ये भी मंग करते हैं इस मंच राही कि उन्होंने बेघरियां घरां दे जिहड़े कागज आ रजिस्ट्रियां ने जिहड़े लाल लकीर तो अंदर उन्हों का मालकाना हक दिता जाए। और जो पिछलियां सरकारां ने वादे कीते सी भी 10 मरले का प्लाट इन्हों दिता जाए, रोजगार की गरंटी दी जाए, और जो थोड़े बहुता मजदूरों का करजा वो भी माफ़ किया जाए। सो मोदी सरकार को असी वोट की चोट ते ललकारांगे और मैदान दे विच इहदा टकरा करांगे। इनू हरगिज नहीं असी इस बारी प्रधानमंत्री की कुर्सी के उत्ते बैन देवांगे। जो मानयोग सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये बैलेट पेपर ते जिहड़ी वोट होनी चाहिए आ, असीं उहदे नाल बिल्कुल सहमत हैं।
मोदी जी तो कहते हैं कि पूरा जो है देश मेरा परिवार है, और क्या ये आपको लगता है कि कॉरपोरेट के दबाव में ये सरकार काम करती है, बड़े उद्योगपतियों के दबाव में काम करती है? क्या आपको ऐसा लगता है? WTO ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜੋ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਆ, ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। मैं मांगू पर और बोलना चाहता हूँ। हम मजदूर संगठन चाहते हैं कि मजदूरों को कोई पक्का रोज़गार चाहिए। उनकी आतकी महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। उनकी दिहाड़ी कम से कम 1000 रुपया जड़ी होनी चाहिए। मनरेगा स्कीम में सबको सारा साल जड़ा वो सरकार काम दे। और पंजाब की ये जो औरतें जो बड़ी पद्धर में जो बैठी हैं, ये मजदूर संगठनों की औरतें हैं, जो ये सब औरतें कर्जदार हुई हैं। फाइनेंस कंपनियों ने इनको रोज़गार नहीं मिला घर चलाने के लिए। इन सब औरतों ने फाइनेंस कंपनियों से कर्जा ले लिया है, वो कर्जा उतार नहीं पा रही हैं। और फाइनेंस कंपनियां इनकी जरा वो सामान उठा रहे हैं घरों से, इनकी बेइज्जत कर रहे हैं। हम चाहते हैं केंद्र की मोदी सरकार और भगवंत मान की पंजाब सरकार इनके सिर जो चढ़ा कर्ज है उसको माफ़ करे, उतारे, उस पर लीक मारी जाए ताकि इनका भी जीवन जड़ा है चैन की नींद सो सके। ये हमारी मुख्य मांग में जड़ा वो शामिल है। तो अभी अभी आपने सुना हमारे साथ जो हैं मजदूर संगठनों के कुछ नेता बात कर रहे हैं, और उनकी क्या क्या मांगे हैं। कुछ महिलाओं से भी हम बात करते हैं। माता जी, आप सरकार से आपकी क्या मुख्य मांग है? आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ क्यों आई हैं इस कड़ी धूप में? कर्जा साड़ा माफ होना चाहिए। कर्जा माफ चाहिए आपको? हाँ जी, साढ़े पिंडा जो नशे बंद होने चाहिए। सरकार तो कहती है कि कर्जा हम माफ करेंगे तो हमारे ऊपर लोड बढ़ जाता है, तो हाँ जी हाँ जी। तो लेकिन उद्योगपतियों कर्जे तो माफ कर रही है, लेकिन आप लोगों कर्जे माफ नहीं कर रही है, तो इस पर आप क्या बोलोगे सरकार को? सरकार ने हाथ जोड़ने भी कर्जा साड़ा माफ किया जाए। कर्जा माफी की आपकी जो है वो, हाँ जी। इसलिए आप यहाँ काम छोड़ के बैठे? हाँ जी ठीक है। माता जी, आप बताओ, आपको मोदी सरकार से क्या समस्या है? आप जो इस कड़ी धूप में यहाँ रामलीला मैदान में आ पाए हो? मोदी सरकार से समस्या सब किसी ने कोई काम नहीं देता, कोई कार नहीं देता, भुखमरी चलन रही है, नशा खुला भी कर लिया। तो फड़ लेंदी है तो पैसे लैके चढ़ देंदी है। अं तो बैठने सरकार अं मर जाए कंजर। मोदी जी तो कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। बच्चे नहीं हट जोगे रहन तो साडी काहदी सरकार है? कोई नशा सानू कोई किसी बच्चे नू नौकरी नहीं मिल रही, सानू कुछ लाभ नहीं मिल रहा वो सरकार तो अगे पे हैं। किसी नू कोई पिंड दे विच रोजगार नहीं गा, भुखमरी आ, रोजगार नहीं मिल रही है। आप लोगों को कोई काम वहाँ नहीं मिल रहा है, दुखी हो के लोन चुकदियां महिलावां। तो कहती है कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। किधर दे रहे, किसको दे रहे? हमको तो 1 रुपया नहीं मिल रहा। आपका कहना है कि मतलब ये सिर्फ विज्ञापन पे टीवी पे चल रहा है सरकार के द्वारा, ये जो जमीन है पे ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ऐसे रोटी भी खानी पड़ी। बहन जी, आप कहाँ से आए हो? आप? हमारा गांव नवा पिंड है, फतेहगढ़ चूड़ियों के पास। ठीक है। तो आप इस कड़ी धूप में जो है, गर्मी की कड़ी धूप में रामलीला मैदान में आई हुई हैं, तो आखिर ऐसा क्या है जो घर छोड़ के आप अभी इस मैदान में बैठी है? सरकार के कर्जे की वजह से आए हैं कि मोदी सरकार किसी की तो बात सुन ही नहीं रही। ठीक है, इतने किसान परेशान है, तो सभी के कर्जे माफ़ किए जाए। जो घर में एक नौकरी दी जाए। जो दिहाड़ी है वो 500 रुपया है, 500 में क्या बनता है? एक मर्द की दिहाड़ी 700 रुपया होनी चाहिए। ठीक है, 700 रुपया दिहाड़ी होगी, दो लोग भी करेंगे दिहाड़ी तो सारा परिवार पाल सकता। कर्जा तो उठाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इसी को परेशानी होने के कारण हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सरकार कहते हैं कि हम 5 किलो अनाज राशन बांट रहे हैं, तो ऐसे में फिर कर्जा भी माफ़ करें तो सरकार पे बोझ बढ़ जाता है। कहाँ पर राशन मिला है? हमें तो राशन नहीं मिला अभी तक। आपको नहीं मिला? हमारे नहीं मिला, किसी को नौकरी नहीं मिली, कर्जा किसी का माफ़ नहीं हुआ। किसका माफ़ किया इसने? उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ कर रही है सरकार, लेकिन आप लोगों के कर्जे माफ़ नहीं कर रही। वो करोड़पति है ना, इसलिए माफ़ हो रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार गरीबों की नहीं है, किसानों की नहीं है? किसानों की नहीं है, गरीबों की नहीं है, सिर्फ अमीरों की ही सरकार है। अमीरों की ही सरकार है? हाँ, अपनी जेब खुद भर रही है वो, गरीबों की नहीं सुनती हो। गरीबों की नहीं सुनती? नहीं सुनती। तो फिर ये जीत कैसे जा रहे हैं? इनकी सरकारें बन जाती है, ये बोल रहे हैं कि हम 400 पार, फिर इस बार हम सीटें लाएंगे और सरकार बनाएंगे। चीटिंग है सर, चीटिंग है सभी, चीटिंग है सभी। वोटा सर पैसा देकर सर
तो सभी कुछ हो जाता है, पैसा देकर वो वोट खरीद रहे हैं। अगर सरकार जो है किसानों की मांगे नहीं सुनती है, आपकी मांगे नहीं सुनते हैं, तो आप आगे आप क्या करोगे? आप क्या आपने सोचा है? हमें जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा हम संघर्ष करेंगे। अगर हमें दिल्ली में धरना लगाना पड़ेगा ना, हम पक्का हम वो भी लगाएंगे। एक बार मोदी को दिखा देंगे पंजाबी होते क्या है। माता जी, आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? 70 साल। 70 साल। तो 70 साल की इस उम्र में आप गर्मी की इस कड़कती धूप में यहाँ सरकार के खिलाफ बैठी हुई हैं। आपकी क्या मांग है? आप यहाँ क्यों हैं? आपको तो घर पे होना चाहिए था। जी मांगे आ कि सानू 10 साल हो गए आ, साडा कर्जा भी आ नियाणी साडा वो कोई माफ़ नहीं होया, कोई साडा बिल माफ़ नहीं होया, कोई साडे घर सरकारी नौकरी नहीं, कोई मेरी पेंशन नहीं, विधवा दी भी नहीं, दूजी भी नहीं। मैं विधवा जनानी आ, ना वडेपे दी ना विधवा दी, कोई नहीं गी, ना मेरा कोई कर्जा माफ़, ना सानू कोई कणक मिलती। आंदे जी ਤੁਹਾਡਾ लोन नहीं होया, आधार कार्ड। सरकार तो कह रही कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं हम। सानू कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, बच्चे तक नहीं मिला, ना सरकारी नौकरी आ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਡਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪ ਖੁਦ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਜਰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਨਜਿੱਠੀਏ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। सरकार अगर आपकी मांगे नहीं सुनती है तो ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੁਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। क्या है या कि सरकार अगर आपकी मांगे नहीं सुनती नहीं सुनती। नहीं सुनती तो रे मोदी ने तो गोडा रखना। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪ आप भी ਮਾਰੀਏ। देश के नागरिक हैं, लेकिन सरकार आपको दिल्ली नहीं आने देती है। नहीं आने देती, नहीं आने देती। पिछले पुलिस लगा देते हैं, कई फौजा लगा देते हैं, ਬੰਬ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਮਰਦੇ ਆ, ਭਰਾ ਮਰਦੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬੀਤਣ ਡਈਆਂ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀ ਵੀ। सरकार दा कोई क्यों नहीं मरदा, साडे गरीबां लोकां दा कोई मरदा, सरकार दा क्यों नहीं मरदा। ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਵੀ। जे जनता मोदी ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਢਾਉਂ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ ਜਾਣਦੀ ਆ। क्या ये अमीरों की सरकार है? आप ये कहना चाहते हैं सिर्फ अमीरों की सरकार है? मीरों की सर मीरों की है सरकार। ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ। मोदी जी जब पंजाब आते हैं तो वो तो कहते हैं कि मेरा दिल का रिश्ता पंजाब के साथ। कब आते हैं, कब आते हैं? उनको बोलो कि मोर ला के वोटा ना साडे पंजाब चो जिते, साडे मशीना च साडे ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਵਾਂਗੇ। 1000 ਰੁਪਇਆ किथे साडा 1000 रुपया भगवंत मान ने किथे 1000 रुपया रसोई खर्चा किथे ਤੇ ਕੁਝ भी नहीं ਕੀਤਾ। किथे महिलावां दा खर्चा। तो अभी अभी आपने देखा कि जो पंजाब की महिलाएं हैं और भी जो है किसान, मजदूर, बूढ़े इस कड़कती धूप में जो हैं यहाँ जो है मोदी सरकार के विरोध में अपना वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें MSP चाहिए, उन्हें रोज़गार चाहिए, उनके किसान के कर्जे माफ़ किए जाए। और आज जब वो यहाँ आए हैं तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। साथ ही रामलीला मैदान में पानी छोड़ दिया गया है ताकि वो बैठ ना सके। और इस कड़कती धूप में भी उन्होंने जो है अपने आंदोलन को ज़िंदा रखने के लिए लगातार जो है वो सभी एक झंडे के तले किसान, मजदूर, जवान सब आए हुए हैं। मैं रंजय कुमार, नेशनल दस्तक से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।